दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त बुनकर प्रवक्ता की टीम की तरफ से एक सर्वे चल रहा है, जहां हम बुनकरों के बीच जा रहे हैं और जो स्थानीय साड़ी ताजिर हैं उनसे भी हमने बात की है। उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो बुनकर हैं यहाँ के, उनकी साड़ी का उत्थान कैसे होगा। जो ये स्थानीय ताजिर हैं वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। जो सुझाव हमने मांगे हैं उसमें सुझाव में ये निकल के आया है कि जब से एक्सपोर्ट बंद हो गया है यहाँ पर, तब से इस कारोबार की जो गति है वो बेहद सुस्त और मंथर हो गई है, जिसकी वजह से ये कारोबार फल फूल नहीं पा रहा है। लॉकडाउन के बाद से लोगों ने बताया है कि लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर काफ़ी जो चहल पहल होती थी वो अब मार्केट की चहल पहल नहीं रही। और एक तरीके से देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद यहाँ स्थिति डामाडोल हो गई है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि अगर सरकार इस बात की इजाज़त दे दे कि बुनकरों का माल जो स्थानीय ताजिर हैं वो एक्सपोर्ट कर सके, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो उनके वीरान चेहरे हैं उन पर मुस्कान लौट आएगी। जो रेपियल लूम है उसको सब्सिडी पर दिया जाए। इसी तरह से जैसे बनारस के कुछ बुनकरों को ऐसी सूचना है कि सरकार सब्सिडी पर इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड दे रही है, तो इसी तरह पर मऊ और टांडा और इस तरह के जो आसपास के इलाकों के बुनकर हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जकार्ड अगर मिल जाए तो जो साड़ी की पैदावार है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और वो सूरत से मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। इसी तरह एक ताजिर ने हमसे ये बताया कि कॉरपोरेशन का निर्माण अगर यहाँ पे हो जाए, जैसा कि 1994 वगैरह में यहाँ पे एक कॉरपोरेशन था जिसमें बुनकरों की साड़ियाँ बिकती थी और वहाँ पर अच्छी खासी सरकारी दाम मिल जाते थे, तो बुनकरों को कहीं की खाक नहीं छाननी पड़ती थी और काफ़ी हद तक उनकी साड़ियाँ वहीं पर फरोख्त हो जाती थी। तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको बुनकरों के मसाइल पर बात करनी चाहिए। इसी तरह जो बुनकर हैं उनको भी आगे पत्रकारों से वार्ता करनी चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए, क्योंकि दर्द उनका है तो मदावा कोई और कैसे करेगा। जब तक किसी को मालूम नहीं रहेगा कि आपका दर्द क्या है, जब आप डॉक्टर को बताएंगे कि नहीं मुझे फला जगह दर्द है, तो किस तरह से उसका मदावा होगा, उसका इलाज कैसे होगा। कि जो मऊ की साड़ियाँ हैं इसको लेके एक भ्रम फैला दिया गया है कि ये माइनॉरिटी की केवल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं। आप देखेंगे कि एक टाली चलाने से लेकर एक कैलेंडर वाला भी और यहाँ तक कि पत्ता बनाने वाला, सब अलग अलग धर्म और जात के आपको मिलेंगे और सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से एक सूत्र में बांध दिया है इस बुनकरी ने। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।